पिता ने जो हमें इस घड़ी में दिया है, आज हम जवान बच्चे के पास में एक सबसे बड़ी एक सवाल है। अगर आप लोगों के पास हो तो अपना हैंड राइज अप कीजिएगा, अपना हाथ उठाइएगा कि मेरे पास एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि वाई वी आर लिविंग इन द अर्थ, वाई आई एम लिविंग इन द अर्थ। मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूं या क्यों रह रहा हूं। आपके पास एक सवाल कभी ये आया आपके मन में क्या कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? वाई आई एम लिविंग इन द अर्थ, मैं इस दुनिया में क्यों रह रहा हूं। आप लोगों के पास कभी ये सवाल आई आप लोगों के मन में, ऐसी कभी गूंजी कि क्या जरूरत है। हालेलुया। क्यों कभी कभी ऐसा लगता है अपने मन और विचारों में, जब हम सोचने बैठ जाते हैं या मनन करने बैठ जाते हैं, जब हम कभी उत्पत्ति की किताब को फिर से पढ़ना चालू कर देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं, तो हमारे मन में कभी कभी ये सवाल आती है कि हे प्रभु, यहाँ पर के लोगों को तो मकसद है कि तूने इस मकसद के साथ में बुलाया है, इस कारण के साथ में बुलाया है, पर प्रभु मैं इस दुनिया में क्यों हूं। हालेलुया। हमें अपने आप से, हम दूसरों से तो ये सवालें बहुत करते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं, क्या आपको मकसद पता है। लेकिन बाबा हम अपने से कब करेंगे। अपने से भी ये सवाल करने की जरूरत है कि हे प्रभु, हे ए संतोष, तू इस दुनिया में क्यों है। क्या रीजन है, क्या कारण है इस दुनिया में रहने का। हालेलुया। एक रीजन होना जरूरी है, एक कारण होना जरूरी है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। और आइए हम उस बात को आज हम ढूंढने की, उस बात को मनन करने के लिए हम तलाश करते जाएंगे। हालेलुया। आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26 और 26। उत्पत्ति 1:26। Why I am living in the earth। वहां पर इस तरह से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वहां पर इस तरह से लिखाया है, फिर परमेश्वर ने कहा। लिसन मी केयरफुली। बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अर्थात परमेश्वर और वहां और कोई भी है, क्योंकि बाइबल कहती है हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अर्थात वहां पर उनके स्वरूप में और कोई भी है। वहां पर है कोई जिससे परमेश्वर पिता सारी सृष्टि को 5 दिन में बनाने के दौरान मनुष्य जाति के अलावा वहां पर बनाने के लिए बैठ गया और बोल रहा, बनाने के लिए बहुत सारे चीजों को 4-5 दिन में बनाकर परमेश्वर ने तैयार की। और छठे दिन की बात है जब परमेश्वर इस तरह से कहते हैं। हालेलुया। और इस तरह से कहने के दौरान में कोई है जिससे बातें कर रहा है, और वो कौन है। हमें ये तो पता है कि वो पिता परमेश्वर है, ही इज अ क्रिएटर। क्योंकि यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन के बीच में हर एक कुछ क्लियर हो जाता है कि पिता ने ही सृष्टि किया है। जब हम यूहन्ना की किताब 1 उसका 1 से 3 तक के पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये क्लियर हो जाता है कि पिता ने सृष्टि की है। कहाँ? क्योंकि वहाँ पर इस तरह से लिखाया है कि बिना यीशु के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ।
और जो एक्शन करने वाला था वो था पवित्र आत्मा, और जो वाणी निकल रही थी वो पिता के पास से निकल रही थी, और जिसके द्वारा निकल रही थी वो थी यीशु। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम बाद में जाएंगे कभी। हालेलुया। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की यहाँ सहमति और सम्मति, और तीनों के बीच में एक मेल को और एक व्यक्तित्व को हम देखते हैं। वहाँ व्यक्तित्व को देखने के लिए हमें मिलता है स्पेशली पिता का एक व्यक्तित्व, पुत्र का एक व्यक्तित्व और पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व। हम तीन व्यक्तित्व के बारे में वहाँ देख पाते हैं। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व से इस तरह से कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाएं। बोलो, समानता में बनाएं। हालेलुया। फिर से बोलो, समानता में बनाएं। हम इस दुनिया में लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम उससे पहले देखते हैं कि हम बनाए गए हैं। हालेलुया। हम बनाए गए हैं, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया कर सकता, या तो किसी भी रीति से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम बनाए नहीं गए हैं, परंतु हकीकत यही है कि हम बनाए गए हैं। और कोई तो है जो हमारा क्रिएटर है, कोई तो है जो हमारा बनाने वाला है। अरे कोई तो है, जब मनन करने बैठो तो समझ में आती है कि कोई तो है जिसने हमें बनाया है। लेकिन जब बनाया है तो वह अपने स्वरूप और अपने समानता के लिए बनाया था। लेकिन जब इस नासवान शरीर में आदि माता और पिता आदम और हवा ने जब पाप की, तो समानता को खोकर जब स्वरूप को छोड़ा, स्वरूप बच ही आया। उसी स्वरूप को यीशु मसीह आज से लगभग 2021 साल पहले इस पृथ्वी पे माता मरियम के पास से नीचे आया था, इस पृथ्वी में उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। लेकिन जो समानता थी ना, आदम और हवा जो हमारे आदि माता पिता थे, आदम बाबा लोगों ने खो दी थी समानता। हालेलुया। जब परमेश्वर की आयत कहती है कि हम किसी के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और वो किसी का नाम है परमेश्वर। और इस क्रिएटर के बारे में भजन संहिता की किताब बहुत अच्छी रीति से बताता है। भजन संहिता की किताब 139 उसका 14 आयत इस तरह से कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। वहां पर कह रहा है इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, अर्थात मुझे बनाया गया है। मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। हालेलुया। आज जब मनुष्य को देखो, जब कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के सिर को देखते हैं, जैसे कि हम पतरस के सिर के बाल को जब हम देखते हैं तो हमें भी हमारे सिर के बाल इधर याद आते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, ये बाल इधर क्यों उड़ गया, और इधर से उड़ता ही जा रहा है, इतने ही उड़ गया, काफी नहीं है। लेकिन भजन संहिता 139 हमें याद दिलाती है उसकी 14 में भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। प्रभु इसी टकले सिर के द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता है। हालेलुया। कभी कभी हम अपने शरीर को देखते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हम जरूरत से ज्यादा पतले हो गए। हे प्रभु, हम जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए। हे प्रभु, हम जरूरत से ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा गोरे हो गए कि आजकल लाइनों की आना बहुत ज्यादा बढ़ गई। हे प्रभु, हम बहुत जरूरत से ज्यादा कोयला बन गए हैं। लोग हमें देखकर बोलते हैं कि कोयले के खदान से डायरेक्ट निकल के आया है। प्रभु कहता है, बेटा, तुझे मैंने बनाया है। हालेलुया। प्रभु कहता है, तुझे मैंने बनाया है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया है। तू क्यों कंपेयर करता है अपने को दूसरे से? तू अद्भुत रीति से रचाया गया है, रचा गया है, याद कीजिए। जिस समय हम कहते हैं प्रभु हम तो काले हैं, वो कहता है तू अपने मकसद, तुझे जिस मकसद के लिए भेजाया है उस मकसद में काले नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तू क्यों कहता है मैं काला हूं?
हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है, इसलिए अपनी बॉडी की तुलना कभी भी किसी के साथ में ना कीजिए जवान भाई बहन, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग उत्पन्न करने वाली बातें हैं अपने मन में, अपने आप से। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में एक जैसा इंसान नहीं होता है और परमेश्वर ने हमें अपने मकसद के अनुसार इस दुनिया में रचा है और हमें आज उसके मकसद को पहचानना जरूरी है। सॉरी उसके नहीं, हमारा मकसद को पहचानना जरूरी है। बोलो, मेरे मकसद को जानना जरूरी है। बोलो फिर से, मेरे मकसद को जानना जरूरी है। फिर से अपने कंठ में बताओ, बैठा लो उसको कि मेरे मकसद को जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं काला हूं, ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे चेहरे सांवले हैं, मेरे मूंछ है, मेरे दाढ़ी है, इधर दाढ़ी नहीं है, इधर क्या हुआ, ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि परमेश्वर तूने मुझे किस मकसद के साथ इस पृथ्वी में मेरे माँ के कोख के अंदर भयानक और अद्भुत रीति से रचा है, मैं उस बात को जानना चाहता हूं ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। हालेलुया। आज हमें उस बात को जानना जरूरी है जिस बात के लिए हम इस पृथ्वी में अपने माँ के कोख के अंदर में अद्भुत रीति से रचे गए और इस पृथ्वी में अपने माँ के कोख में 9 से 10 महीने, कोई 7 महीने रहकर इस पृथ्वी में पिता के इच्छानुसार पैदा हुए हैं। लेकिन किस मकसद के लिए, बात तो यहीं पर आती है। हालेलुया। किस मकसद के लिए प्रभु ने हमें भेजाया है, आज जानना जरूरी है। आज पृथ्वी के शुरुआत से लेकर अब ये पृथ्वी के धीरे 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 हम अंत के कगार पे पहुंच गए हैं और अंत के कगार में भी पहुंचने के दौरान हम बहुत दिन मसीह जीवन जीने के बाद भी आज हम पवित्र आत्मा से ये कहते हैं कि हे पवित्र आत्मा जी, आपने हमें किस मकसद के लिए इस पृथ्वी में पिता के द्वारा हमारे माँ के कोख के अंदर में काम किया है, आज हमें बता दीजिए ताकि हम उन मकसदों को पूरा कर सकें। लेकिन आज अभिषेक, आज चंगाई, आज ये सामर्थ और पावर मांगने के समय में हम ये भूल गए कि पिता ने हमें किस मकसद के लिए भेजाया है। हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आई नीड पावर, ओ लॉर्ड आई नीड पावर। ओके, आपके मकसद तक के पहुंचने के लिए पावर जरूरी है, लेकिन आपने कभी जाना क्या कि आपका मकसद क्या है परमेश्वर के प्रति, और सॉरी परमेश्वर का मकसद क्या है आपके प्रति। हालेलुया। मैं अच्छा इंटेलिजेंट, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं आईएएस के एग्जाम देने के बाद में मैं आईएएस की तैयारी करने के बाद आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन 4 साल बाद देखूंगा कि परमेश्वर ने 2 साल बाद, 2 दिन 4 दिन बाद देखूंगा परमेश्वर ने मुझे आईएएस बनने के लिए नहीं, पास्टर बनने के लिए बुलाया है। आईएएस के लेटर को रिजाइन दे दिए और बोले मुझे पास्टर बनना है। वाई? हालेलुया। इसका मैं आईएएस बनने के खिलाफ में मैं कभी भी नहीं हूं, याद रखिए। आप आईएएस बने, मैं हमेशा दुआ करूं, मैं उसके खिलाफ में कभी भी नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन आप अपने मकसद के साथ जाइए और आइए हम कुछ मकसदों को देखते हैं जो इस दुनिया में हर एक किसी के लिए मकसद है। उसके बाद में फिर चंगाई की सभा चलाने की मकसद, क्रिश्चियन द मिस्टिंग चलाने की मकसद, प्रॉफिट की मकसद अपोस्टल की, एवेंजलिस्ट की, पास्टर की, रखवाले की, इन सब की मकसद, गॉस्पल प्रीचर, इन सब की मकसद परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है। लेकिन सबसे जो प्रथम मकसद है, पहली मकसद है, आइए हम उस पहली मकसद की ओर हम जाते हैं और इस दुनिया की हमारे लिए, मनुष्यों के लिए जो पहली मकसद है उस मकसद को देखते हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के कोख के अंदर में अद्भुत और भयानक रीति से क्यों रचा है। आइए हम उस मकसद की पहली कड़ी को हम देखते हैं और हम देखेंगे कि यशायाह की किताब उसकी 43वीं अध्याय उसकी 21वीं आयत,
बुक ऑफ यशाया बुक ऑफ यशाया, पुस्तक यशाया की किताब, भविष्यद्वक्ता की किताब यशाया 43 उसका 21। आइए हम देखते हैं। और वहां पर इस तरह से लिखाया है, आप अपने बाइबल पे मेल कीजिए कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में क्यों रचा है। उसकी ये कड़ियों में से पहली कड़ी है कि इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया है। ये परमेश्वर का कहना है, मुझ संतोष का नहीं। ये परमेश्वर का कहना है कि इस प्रजा को मैंने, अर्थात प्रभु में जो सच्चा विश्वास करते हैं, जो जूम मीटिंग में जुड़े हुए हर एक सच्चे भाई और बहन से परमेश्वर का कहना है कि मैंने आपको इसलिए बनाया है कि आप और मैं परमेश्वर की गुणानुवाद करें, अर्थात उसके गुणों का अनुवाद करें। ये एक फर्स्ट क्रिया है परमेश्वर और हमारे बीच में। हमें परमेश्वर को परमेश्वर ने जो हमें हमारी माँ के कोख में अद्भुत रीति से रचा, इसकी ये पहली क्रिया है, पहली काम है मनुष्यों का कि हम उसके गुणों का अनुवाद करें। लेकिन किसके गुणों का अनुवाद करें, सवाल तो ये भी है। उत्तर आता है जिसने हमें बनाया है, पहली चीज। और दूसरी हम देखते हैं पहले पतरस की किताब, उसका दूसरा, आप नोट कर लीजिए, हम गलत नहीं बोलेंगे, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय उसका 9वीं आयत में इस तरह से लिखाया है, इसलिए कि जिसने, उसका लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो शुरू में देखने लग जाओ। वहां पर इस तरह से लिखाया है, इसने कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। किसकी गुण प्रकट करना है? गुणानुवाद करने का मतलब है गुण प्रकट करना है, गुण को प्रकट करना। लेकिन किसके गुणों का प्रकट करें? पहली चीज, जिसने हमें बनाया है। बुक फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, लास्ट पॉइंट। हालेलुया। हम किसके गुणों का अनुवाद करें? गुणों का अनुवाद मतलब गुणों को प्रकट करें। पहली बात, जिसने हमें बनाया है। दूसरी बात, जिसने हमें अंधकार में से ज्योति में लेकर आया है। अद्भुत ज्योति। बोलो अद्भुत ज्योति। हालेलुया। अपने जगह में जहां पर हो बोलो अद्भुत ज्योति। हालेलुया। सिर्फ ज्योति नहीं वरन अद्भुत ज्योति में लेकर आया है। हालेलुया। देखो हमें किसके गुण को प्रकट करना है। पहली बात तो जिसने हमें बनाया है। दूसरी बात, जिसने हमें अद्भुत ज्योति में अंधकार में से निकाल कर ले आया है, हमें उसका गुण प्रकट करना है। लेकिन आज मुख्य पॉइंट ये है, ये गुण को प्रकट करना क्या है और ये गुण है क्या, कैसे हैं ये गुण? कहीं ये खाने वाला मीठा वाला गुण तो ना हो, जिसे हम बचपन में बहुत खाया करते थे, पेटी के अंदर भी छुपा के रखते तो चाबी ढूंढ ढूंढ कर निकाल लिया करते थे और ना जाने कहाँ से चाबी मिल जाती थी, लेकिन लास्ट में बताते थे कि हमने पेटी के अंदर की गुड़ खा गई और उसी समय डंडे हमें पड़ना चालू हो जाता था। कहीं ये वो वाला गुड़ तो नहीं है? हालेलुया। हम जाने परमेश्वर का भी एक गुण है, गुण उसके अंदर की क्वालिटीज। हालेलुया। ये गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं वरन क्वालिटी है। बोलो परमेश्वर का क्वालिटी है। परमेश्वर क्वालिटी सहित है। परमेश्वर क्वालिटी रहित नहीं, सहित है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। अब उसके गुण क्या हैं ये जानना हमें जरूरी है। हालेलुया।
आज उसका गुण क्या है ये हमें जानना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं चला कि गुण क्या है तो हम प्रकट क्या करेंगे। अच्छा चलो गुण क्या है इस पे तो बात करेंगे, लेकिन गुण कहां पर मिलते हैं हमें परमेश्वर का। जिसका वो बंद है माइक, माइक नहीं वीडियो, उन्हीं से पूछेंगे। राम कुमारी जी आपका ये परमेश्वर का गुण कहाँ से मिलता है बताइए। आप सो गई या तो सुन रही हैं? अच्छा बैठ के लिख रही हैं। परमेश्वर के गुण कहाँ पर मिलते हैं? कौन बताना चाहेगा? चलो रहने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का गुण उसके वचनों में मिलते हैं। और वचन बोले तो बाइबल, अर्थात सीधे से शब्द कहा जाए तो परमेश्वर का गुण कहाँ है? बाइबल में। परमेश्वर का गुण कहाँ है? बाइबल में। हमें गुण जानने के लिए तो बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल समझनी पड़ेगी, पढ़नी नहीं। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा गलत हो गया था। बाइबल समझनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ते तो सभी जने हैं और जाके वही गंदे काम, वही ऐसे काम जो बाइबल के परमेश्वर के गुण नहीं है, हम उन्हें प्रकट करते हैं लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं। कभी आपने गणित पढ़ा है क्या? कितने लोगों ने गणित पढ़ा है? मैं मैथ्स का ही स्टूडेंट हूं। वाह क्या बात है। हा। यहां मैथ के स्टूडेंट भी गणित पढ़ाऊं बोल के उठा रहे हैं। धन्य हो किस्मत। अरे गणित कभी पढ़ते नहीं बेटा, समझते हैं। मेरे भाई मेरे बहन गणित कभी पढ़ते नहीं, समझते हैं। कौन से हेडमास्टर ने मुझे सिखाया था गणित पढ़ना? हालेलुया। याद रखिएगा, गणित पढ़ते नहीं समझते हैं। हमें सब भी केयरफुल। फॉर्मूला आप पढ़ते हो कि समझते हो? ये फॉर्मूला कैसे आया? समझते हैं ना। हालेलुया। गणित हमेशा समझा जाता है, पढ़ा नहीं। ठीक बाइबल भी वैसी है। आप भौतिकी में कुछ बात समझते हैं, कुछ बातों को पढ़ते हैं, कुछ बातों को रट्टा मारते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन गणित में रट्टा मारने लायक कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप वही सवाल की उम्मीद करते हो परीक्षा में आने की, और सेम सवाल देता है लेकिन उसमें अंक बदल के कुछ और दे देता है वहां पर। और फिर हम रट्टा मार के पढ़ के जाने वाले क्या करते हैं? अरे ये हमारी पुस्तक ही में से नहीं है। फिर गवर्नमेंट कहता है, जो प्रश्न पत्र बनाने वाले वो इस तरह से कहते हैं, बेटा ये फॉर्मूला ये तो पढ़े थे तुम लोगों ने ना। फिर बोलते हैं हाँ ये तो पढ़ा था, तो इसी फॉर्मूला से तो सॉल्व करना था। अब वो पढ़ने से थोड़े होता है, समझने से होता है। हालेलुया। सेम बाइबल भी वैसा ही है। ये बाइबल भी वैसा ही है। ये बाइबल ना पढ़ने की चीज नहीं, समझने की चीज। पढ़ के तो कितने लोग विद्वान बन गए। कितने लोगों को बोलो शास्त्री और यहूदी के बारे में आप जानते हैं क्या? उन्हें बाइबल के एक अल्प विराम भी पता है। आप तो छोड़ दो व्यवस्था की ना, जो मूसा ने लिखी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, इनकी एक ना अल्प विराम भी पता है। पढ़ने वाले शास्त्री और फरीसी बनते हैं। इसलिए बाइबल हमेशा समझा जाता है। हालेलुया। उसके गुणों का अनुवाद कैसे मिलेगा? बाइबल के समझे जाने पर। बोलो बाइबल को आज के बाद में समझूंगा। अपने जगह में बोलो, बाइबल को आज के बाद में समझूंगा। बोलो मैं समझूंगा। मैं समझूंगा। देखो मैं एक वचन आपके पास में बोल रहा हूं। मैं आपके सामने एक वचन बोल रहा हूँ। भजन संहिता, ये मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, बस मैं पढ़ते नहीं समझते हैं, इस बात को थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहता हूँ उसके बाद में।
एक वचन में पढ़ता हूँ, भजन संहिता 34 उसका 1, आप लिखिएगा मत, सुनिए बस इस बात को, कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? अब पढ़ने वाले तो क्या बोले, हम हर समय यहोवा को धन्यवाद करते रहेंगे, खाने के समय धन्य कहता रहूंगा, हे प्रभु तूने खाना दिया तू धन्य है, हे प्रभु तूने पढ़ना दिया तू धन्य है। और ये कहते कहते एक दिन जब हमारी कोई रिश्तेदार में खत्म हो जाती है, उस दिन बोलते हैं कि हे प्रभु वो खत्म हो गया तू धन्य है। अच्छा हे प्रभु तूने मुझे यहूदा इस्करियोती जैसे फंदे लगाकर मरने की सहमति दी, तू धन्य है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। जिस दिन कॉलेज की फीस पटानी हो, उस दिन पैसे ना मिले, उस दिन प्रभु को बोलो, हे प्रभु तूने कॉलेज की फीस पटाने नहीं दिया तू धन्य है। बोल के देखो जरा एक बार। हालेलुया। वचन कुछ और कहना चाहता है। देखो मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं उसकी सीधे निचोड़ पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा है, मैं हर समय यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखूंगा। अब ये समझने वालों के लिए है, पढ़ने वालों को तो हर समय धन्य कहा करूंगा है। समझने वालों के लिए इस तरह से है कि मैं हर समय यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखूंगा और उसकी उपस्थिति में निरंतर बढ़ता जाऊंगा। ये समझने वालों के लिए है, पढ़ने वालों के लिए ऐसा नहीं है। पढ़ने वालों के लिए धन्य कहा करूंगा और मेरे मुख से तेरी निरंतर स्तुति होती रहेगी, पढ़ने वालों के लिए ऐसा है। हालेलुया। सो बाइबल को समझिए। सो इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अपने गुण को अर्थात परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए हमें माँ के कोख में अद्भुत रीति से रचा है। और ये हर एक जन के पहली काम है, हर एक लोगों की। चाहे आप 15 साल से 35 साल के बच्चे हमारे सामने हों, मैं भी एक बच्चा हूँ इसी बीच में से, या तो आप कोई भी हो जाए, सबसे पहला काम जो अगर हमारा भविष्यवाणी का वरदान है, रेवरेंड का उपाधि है, इन सब में अगर पहला कोई काम है तो वो है परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। हालेलुया। ओके, आई एम प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन भैया सबसे पहला इस प्रॉफिट का काम है, इस व्यक्ति का काम है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के गुण को प्रकट करे। अगर ये नहीं कर रहा है तो झूठ का प्रॉफिट है। अगर ये नहीं कर रहे तो ये झूठा मूठा आपको संदेश सुना रहे इस समय में। हालेलुया। सो पिता का धन्यवाद हो। आइए हम जल्दी से जाते हैं कि हम किसका अपने क्रिएटर, अपने रचयिता का, जो परमेश्वर है उसका हम अपने रचयिता का गुण अनुवाद करें, गुण को प्रकट करें। और जिसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में रचा है, हमें उसके गुणों को प्रकट करना है। और दोनों का नाम एक ही है और उसका नाम है परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी परमेश्वर। हालेलुया। ट्रिनिटी परमेश्वर। हालेलुया। और उसके गुणों के बारे में हम जस्ट 4 मिनट के अंदर में हम देखना चाहते हैं। और उसके गुण कुछ इस तरह से है। सबसे पहला गुण, और सबसे पहला गुण है प्रेम करना। सबसे पहला गुण है प्रेम करना। और ये प्रेम करना पहला गुण इसलिए है क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय इस तरह से लिखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो वो समाप्त हो जाएगी। भविष्यवाणी के लिए आप प्रार्थना नहीं करोगे, वो भविष्यवाणी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। भाषाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। ज्ञान है वह मिट जाएगा क्योंकि ज्ञान अधूरा है। हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी होती है बिना प्रार्थना के। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरी बातें मिट जाएगी। लेकिन ये प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। और उसके गुण में से पहली चीज है प्रेम।
हालेलुया। उसके गुण में पहली चीज है प्रेम, दूसरा चीज है आनंद, दूसरा चीज है आनंद, और तीसरी चीज है शांति, और चौथी चीज है धीरज, पांचवी चीज है कृपा, छठवीं चीज है भलाई, सातवीं चीज है विश्वास, आठवीं चीज है नम्रता, और नवीं चीज है संयम, जिन्हें हम पवित्र आत्मा के फल के नाम से जानते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के गुण हैं। अब हमें इन गुणों को परमेश्वर इसलिए हमारे माँ के कोख के अंदर में बनाया है, और हम इसलिए जीवित हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ताकि इस पृथ्वी में हम ये 9 गुणों को जो परमेश्वर का है उसे हम प्रकट कर सकें। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास प्रेम है तो आपके पास आनंद होगी, और आपके पास आनंद है तो आप प्रेम और आनंद है तो आपके पास शांति होगी, आपके पास प्रेम आनंद और शांति है तो आपके पास में धीरज होगा, और आपके पास में प्रेम आनंद शांति और धीरज है तो आपके पास में कृपा होगी, और आपके पास में प्रेम आनंद शांति और कृपा है तो आपके साथ में भलाई होगी, और आपके साथ में प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई है तो आपके अंदर में विश्वास होगा, आपके अंदर में प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई और विश्वास है तो नम्रता उत्पन्न हो जाएगी, और आपके अंदर में अगर प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई और नम्रता है तो संयम उत्पन्न हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर इनमें से एक भी बात कहीं भी आपने चूक गए, बीच में से कोई भी बात आपने निकाल दी, तो संयम आपके अंदर में कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर एक भी गुण आपने भूल गए अपने लाइफ में तो आपने संयम कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते। और जिनके अंदर में 9 के 9 गुण अर्थात 9 के 9 एबिलिटी क्वालिटीज होती है, उसे कहते हैं आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया। अगर याद रखिए, आपके अंदर उन 9 में से एक भी क्वालिटीज खत्म हो गई ना, तो आप आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। सो ये परमेश्वर के गुण हैं, और परमेश्वर ने हमें इन गुणों को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी में लेकर रखा है, जीवित रखा है कि हम इस गुणों को प्रकट करें। और इतना ही नहीं, वरन उनका उद्देश्य उनका मकसद है कि जब हम इन गुणों को प्रकट करेंगे तब परमेश्वर हमारे साथ में क्या करना चाहता है, वह दिया है प्रकाशित वाक्य किताब में उसके 21वें अध्याय उसका 3 और 4 आयत में। वहां पर 3 आयत हम पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उनके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाते रहेंगी। जब परमेश्वर चाहता है, जब हम ये 9 क्वालिटीज, इन 9 गुणों को, और भी गुण आप निकालिए बाइबल में से ढूंढ के, मैं सिर्फ अभी 9 बता रहा हूं, तो 9 ही गुण मत रख दीजिएगा, ठीक है? आप अपने लिए और भी गुण निकालिएगा। तो जब ये क्वालिटीज आप लोगों के अंदर या मनुष्यों के अंदर या हमारे अंदर में, ये तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर चाहता है ये क्वालिटीज हमारे अंदर से निकलेगी, और जब ये क्वालिटी निकलेगी तो प्रभु कहता है मैं तुझे नया यरूशलेम में लेकर जाऊंगा, और उसके लिए देरी नहीं है। वरन प्रकाशित वाक्य
22 अध्याय उसका 12 का 1 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और 14 का C इस तरह से कहता है कि क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से प्रवेश करेंगे, नगर में प्रवेश करेंगे, फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में इसलिए रखा है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। हमने 9 गुणें देखी, आप और भी गुणों को ढूंढ कर निकालिएगा। और इसके बाद में, और जब परमेश्वर कहता है जब तुम इन गुणों को प्रकट करते हो तो तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, और जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो तुम अपने माँ के कोख में जो अद्भुत रीति से रचे गए हो उसके मकसद को जब जान लेते हो, इन गुणों को जब प्रकट करते हो, तो देख मैं तेरे लिए फिर शीघ्र आने वाला हूं, देरी नहीं करने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं कि तू जीवन के वृक्ष के पास जाए, और जाए तब भी सीधे फाटकों में से प्रवेश करके नगर के अंदर में प्रवेश करे, जिसे हम कहते हैं नया यरूशलेम, जो 1000 साल के राज के बारे में बताता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मकसद है हमारे प्रति। हम इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं, इस सवाल का आपको उत्तर मिला। पहली चीज परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना, दूसरे फिर आपके लिए अपोस्टल, रेवरेंट, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, रखवाला और सुसमाचारक, ये सब कुछ इसके बाद की बातें हैं। पहली चीज परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें और अपने आप को झांकें। क्या मैंने आज तक, बस ये कहना है अपने अंदर में से, अपने आप में से किसी से नहीं पूछना, 2-3 वाले झुंडो सुनो, किसी से नहीं पूछना, सिर्फ ये पूछना है अपने आप से कि हे क्या अगर मैं संतोष हूं तो मेरा नाम संतोष है, तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं। संतोष, क्या तूने आज तक के परमेश्वर के गुण को प्रकट किया क्या? अपने आप से पूछना है। आइए हम आप कहना है आज तक कि तू आत्मा के अनुसार चला क्या? आज ये पूछना है अपने आप से। आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम पूछें अपने आप से कि क्या मैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया हूँ अपने जहाँ पर भी हैं। आइए हम प्रार्थना के हालत में आ जाएं और हम परमेश्वर से कहें, ओ जीसस, हालेलुया, रबा 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 रे बे रे बे रे बे री रा रा बा रे बा रे बे रे सा रबा रबा रबो रि बा रबा रे बे, ओ हवा रिबा रबो रबो रिगा रिगदा रिगदे रिगदा रिगदे ने रब दबा रे बदे रिबदे ले रे बदा। हे पवित्र आत्मा जी, हम यीशु के नाम से, यीशु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं। इस घड़ी में हम अपने आप से ये आज एहसास और याद दिलाने के लिए आपने जो हमें इस तरह से पिता परमेश्वर प्रेरित किया, और जब हम वचनों में डूब गए तो आपने हमें इन बातों को मनन करने के लिए मेरे खुदा बाप आपने जो हमारे जीवन को पिता परमेश्वर उभारा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपने जो हमें इस तरह की संगति देने के लिए और लेने के लिए आपने जो पिता परमेश्वर हमें अपने जीवन में पिता काम को लागू करने के लिए जो बातों को तूने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्रभु जी, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज ये एहसास दिलाने के लिए, आज मैं हर एक इस दुनिया के हर एक जनों में से ये बातें कहने के लिए कि क्या आपने पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी जीवन को गुजारा क्या। आज पवित्र आत्मा हर एक किसी से ये सवाल करता है कि क्या आपने अपने जीवन को परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हुए गुजारा क्या। आज प्रभु इधर बैठे हुए जूम में हर एक से कहता है, भाई पीटर आपसे कहता है, भाई कृष्णा आपसे कहता है, भाई सुनील और आप वहाँ जितने लोग हैं आपसे कहता है, बहन हेमवती आपसे कहता है, भाई अनिल आपसे कहता है, बहन रामकुमारी आपसे कहता है, संतोष मुझसे कहता है, विशाल भाई हम मुझसे कहता है, आपसे कहता है, और सरोज बहन आपसे कहता है, सुनील भाई, संदीप भाई आपसे कहता है, विशाल, और जिसका भी नाम मैंने नहीं लिया, गणपत भाई आपसे भी कहता है परमेश्वर का वचन। क्या आज तक के हमने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया क्या?
अपने जीवित रहते में परमेश्वर ने जिस मकसद को बुझाया उस मकसद को पूरा किया क्या कभी अभिषेक मांगने से पहले ये जानने की कोशिश किए कि हे परमेश्वर, मैं मेरा मकसद पा लेना चाहता हूँ, मैं मेरी बुलाहट जान लेना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे मकसद के अनुसार मैं जीवन जी सकूं। आज परमेश्वर से पूछने की जरूरत है, आज प्रार्थना करने की जरूरत है अपने जगहों में। आज अपने जगहों में परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है हमें। ओ रिबा हालेलुया, ओ जीसस नेम। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पवित्र प्रभु जी जो आप स्वर्ग में हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने पिता हमें इन मकसदों को देने के लिए और इन मकसदों में चलाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आपने सहायक के रूप में भेजाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो यूहन्ना 14:26 कहता है, खुदा बाप परंतु जब सहायक आएगा तो तुझे हर एक बातों को बताएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें इन हर एक छोटी छोटी बातों को जिन्हें हम भूल गए, हमने अभिषेक के पीछे भागा, हमने पिता परमेश्वर वरदानों के पीछे भागा, लेकिन हमने आपके गुणों को प्रकट करना भूल गया, हमने आपके गुणों में जाना भूल गया, हमने आपके गुणों को मांगना भूल गया। जब मेरे पवित्र मेरे प्रभु जी आपके गुणों को हमने प्रकट करना भूल गया, लेकिन हम इससे आगे वाले बातों को हमने ढूंढना चालू किया। मेरे प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे खुदा, हम इन मकसदों को जानने पाए। आज मेरे भाई या मेरे बहन जितने लोग भी मेरे पवित्र आत्मा जी आज गूगल मीट के द्वारा जुड़े हैं और आज वो अपने आप से कहते हैं कि मुझे मेरी बुलाहट दे, मुझे जानना है, मुझे ये जानना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकूं जो उद्देश्य तूने मेरे लिए रखा वो क्या है, मेरे उद्देश्य क्या है, मेरे प्रति आपने क्या उद्देश्य रखा है, क्योंकि मैं अपने माँ के कोख के अंदर में अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हे मेरे प्यारे खुदा, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आज मैं जानना चाहता हूँ, आज मैं जानना चाहता हूँ, आज मैं जानना चाहता हूँ, आज मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पवित्र प्रभु जी आज हमें जानने के लिए ये मकसद को दे दे, आज हमें जानने के लिए प्रार्थना करने के मन को दे दे। जकरिया कहता है जो मेरे खोजी हैं उन्हें मैं प्रार्थना करने की आत्मा को दे दूंगा। आज खुदा आज हमें दे दीजिए, हम ऐसा विश्वास करते हैं आपने दिया है। और मेरे प्रभु जी हमें अपने बरकतें और आशीष से इस दुनिया में हमें देकर रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें मकसदों के साथ में रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्पेशली जितने भाई या बहन हम लोग सुने हैं, मैं भी मुंह से बोला हूँ, कानों से सुना हूँ मेरे प्रभु जी, अपने आत्मिक कानों से, अपने शारीरिक कानों दोनों से सुना हूँ। मुझे भी इस मकसद को जो तूने दिया है, इस मकसद से पीछे हटने ना दे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, जो मकसद आपने मुझे पकड़ा दिया है, इस मकसद को ऊपर में मैं रात और दिन ध्यान करने वाला बन जाऊं। मैं आपसे ऐसा प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी मुझे सहायता और मदद कीजिए, हर एक बातों में आप मेरा सहायक बने हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु जी आपके अद्भुत और सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगता हूं। सारे लोग एक साथ मिलकर बोले अपने जगह में आमीन। पिता हमें इन आयत और इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आप सभी लोगों को एक बार भी जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह में शालोम।